गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम जीएस कुशवाहा है और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एंड कास्ट टोपोग्राफी के बारे में। ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी मेजर सब्जेक्ट के तौर पे चुना हुआ है। ये पेपर फर्स्ट है, यूनिट 4 का टॉपिक नंबर 3 जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राउंड वाटर के जियोलॉजिकल वर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कास्ट टोपोग्राफिक लैंडफॉर्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का मॉड्यूल टाइटल है। तो हम क्या सीखेंगे इस लेक्चर में, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स के टॉपिक लिखे हुए हैं। आप जानेंगे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, आप जानेंगे कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, कास्ट रीजन्स के बारे में भी और कास्ट एरिया में प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में भी आपको आज पता चलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। जनरली हम सब जानते हैं वाटर एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है हमारे जीवन के लिए और हम सब ने वाटर को देखा हुआ है। देखा हुआ से मतलब ये है कि हम उसे यूज करते हैं और जानते हैं। तो ये ट्रीज यहाँ कुछ दिखाए गए हैं, आप देखिए, और यहीं पर हमारा घर बना होता है। ठीक है, तो ये ओपन सरफेस होता है, ये लैंड होती है। वाटर इसके ऊपर भी बहता है नदी वगैरह के फॉर्म में, आप सबने देखा हुआ है। और ये वाटर फिर बह के डिप्रेस्ड एरिया की तरफ जाता है, यानी कि सी या पॉन्ड में जाता है। वो हमारे ज़मीन जो है जिस पे हम रहते हैं उसके अंदर भी पानी भरा होता है। तो जो अंदर पानी भरा होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। ये वाटर कहाँ भरा होता है? जमीन में जो फ्रैक्चर्ड होते हैं, फ्रैक्चर्ड रॉक होती हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पे भरा होता है। या जो ग्रेवल्स हुआ करते हैं, स्टोन हुआ करते हैं, वो उनके बीच में जो स्पेस रह जाता है, उनके खाली जगहों में पानी भरा रहता है। ग्राउंड वाटर फिल द स्पेस। कौन सा स्पेस फिल करते हैं ग्राउंड वाटर? सॉइल पार्टिकल्स एंड फ्रैक्चर्ड रॉक बेनेथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे। तो वो पानी जो वाटर टेबल के लेवल पर भरा हुआ है वो सब का सब ग्राउंड वाटर है। वाटर टेबल क्या होती है? जब हम सरफेस पर बोरवेलिंग करते हैं और जहाँ पर हमें पानी मिल जाता है वो एरिया वाटर टेबल का कहलाता है। वो वाटर टेबल होती है, उसके नीचे आसपास जो पानी भरा हुआ है वो सबका सब ग्राउंड वाटर है। ये ग्राउंड वाटर होता है, यानी बेनेथ द अर्थ सरफेस ऑल वाटर आर कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राउंड वाटर कैसे काम करता है, उसके जियोलॉजिकली वर्क क्या है। तो जनरल लाइफ के वर्क तो आप जानते हैं, पानी के क्या क्या हेल्प करता है वाटर हमारी। आज हम देख लेते हैं कि वाटर क्या काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरफेस पे पाए जाने वाला वाटर और जमीन के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर अलग अलग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंदर भी पाए जाने वाला पानी यानी ग्राउंड वाटर भी सरफेस पर पाए जाने वाले वाटर की तरह ही होता है, बिल्कुल वही तो वो वाटर है। तो ये जो वाटर होता है ये एक पावरफुल एजेंट की तरह रिस्पॉन्स करता है। जैसे ये वाटर सरफेस के ऊपर नए नए लैंडफॉर्म्स बनाता है, उसी तरह सरफेस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स तैयार करता है। अब सरफेस के बाहर कौन से लैंडफॉर्म्स बनाता है ये आप जानते हैं। रिवर्स होता है, मिएंडर्स हुआ करते हैं, वो घूमते हुए बनाते हैं, सिंकहोल्स वगैरह बनते रहते हैं। और सरफेस के ऊपर जब वो रहती है तो आपने देखा है रिवर लेवीज वगैरह के बारे में आपने देखा है, ऑक्सबो लेक के बारे में देखा है। तो ये सब सरफेस के ऊपर लैंडफॉर्म बन रहे थे। अब चूंकि वाटर सरफेस के नीचे है जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं,
तो वहाँ पर भी ये फीचर्स बनाता है। उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जियोलॉजिकल वर्क अगर हम देखें अंडरग्राउंड वाटर का, तो ये वाटर दो तरह से जियोलॉजिकल वर्क करता है, केमिकल वर्क करता है और मैकेनिकल वर्क करता है। केमिकल वर्क की करेगा वाटर और मैकेनिकल वर्क भी करता है। हम देख लेते हैं ये कौन कौन से केमिकल वर्क या मैकेनिकल वर्क करता है। ये केमिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क करता है। वाटर इज अ ग्रेट सॉल्वेंट। जियोलॉजिकल वर्क में सबसे पहले देखेंगे हम कि वाटर एक अच्छा घोलक होता है, ग्रेट सॉल्वेंट है। ग्राउंड वाटर बिकम अ एक्टिव एजेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेनी रॉक ऑफ लाइफ। देखिए किन रॉक्स को वो डिसॉल्व करता है वो हम देख लेते हैं। लाइक जैसे लाइमस्टोन को घोलता है, डोलोमाइट को, जिप्सम को और रॉक सॉल्ट को, इन सभी को वो अपने आप में सॉल्युबल कर लेता है। The like within the come into contact during downward journey below the surface. It has observed that water dissolve limestone at variable rate depending upon its temperature, composition और its कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट्स। मतलब कि वाटर इनको डिसॉल्व करता है अपने आप में, डोलोमाइट को, जिप्सम को, रॉक को, सॉल्ट को। तो जहाँ पर ए रॉक प्रेजेंट होती हैं उनको ये अपने आप में डिसॉल्व करता है और डीपनिंग एरिया की तरफ बहा के ले जाता है और वहाँ डिपॉजिट करता है। ठीक, डिसॉल्व होने की अमाउंट डिपेंड करती है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और उन रॉक का कंपोजिशन कैसा है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंटेशन किस तरह की है। ये सब चीज़ें हैं जो वाटर डिसॉल्व कर लेता है जिप्सम डोलोमाइट्स को। ठीक, तो ये इस तरह से नए नए लैंडफॉर्म्स बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में। तो ये रिलेटेड टू जियोलॉजिकल वर्क ही रहता है। वो इस तरह से कि वाटर जब अंडरग्राउंड रहता है और वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, हमने बात की कि वो अपने में डोलोमाइट को, लाइमस्टोन को, जिप्सम को, सॉल्ट रॉक को, इन चीज़ों को अपने आप में घोलता जाता है। जब वो इनको घोलता है तो जिस भी एरिया में जहाँ क्रस्ट इनसे बनी हुई हुई है, इन मटेरियल से बनी हुई है और वहाँ पर वाटर इनको अपने आप में मिलाता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स बन जाते हैं। उन फीचर्स को कास्ट लैंडफॉर्म कहते हैं। उन्हीं के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी जो है वो टोपोग्राफी लाइमस्टोन कास्ट रीजन में बनती है। देखिए लाइमस्टोन, डोलोमाइट, वही बात आई, कास्ट रीजन्स में बनती है। तो कास्ट टोपोग्राफी के बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं उनमें लाइमस्टोन इम्पोर्टेंट होता है। डोलोमाइट रीजन में भी कास्ट टोपोग्राफी बनती है, लाइमस्टोन रीजन में भी कास्ट टोपोग्राफी बनती है। तो कास्ट टोपोग्राफी जहाँ पर बनती है वो एरिया मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब लाइमस्टोन इज अ ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। ये प्योर स्टेट है। लाइमस्टोन जो कि कैल्साइट, कैल्शियम और कार्बोनेट से बना होता है, पर अगर मैग्नीशियम इनके साथ उपस्थित होता है तो उसको हम डोलोमाइट बोलते हैं। लाइमस्टोन सॉल्युबल रहता है रेन वाटर में। बरसात की जो पानी होती है उसमें, रेन वाटर में ये लाइमस्टोन सॉल्युबल होता है और घुलता है। तो कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए, उनका फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस प्रेजेंट की गई हैं, वो आप देख लीजिए कैसे कास्ट लैंडफॉर्म्स बनेंगे। रीजन विद अ लार्ज स्टेज वाटर सॉल्युबल रॉक्स। उस एरिया में वाटर में सॉल्युबल होने वाली रॉक प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब लाइमस्टोन प्रेजेंट होना चाहिए। लाइमस्टोन शुड नॉट बी पोरस। जो लाइमस्टोन रॉक वहाँ पे प्रेजेंट है वो पोरस नहीं होनी चाहिए। ठीक, वो लाइम दीज रॉक आर शुड बी डेंस, थिनी बेडेड और वेल ज्वाइंटेड होनी चाहिए। वो वेल ज्वाइंटेड होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, थिनली पतली होनी चाहिए। ठीक, इस तरह से ये कंडीशंस हैं कि वहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी बन के तैयार हो सके। और भी मीनिंग लिखे हैं, जैसे देख ली, मॉडरेट टू अबंडेंट रेनफॉल होना चाहिए ताकि सॉल्वेंट की प्रोसेस, घुलने की प्रोसेस आसान हो सके रॉक की। यहाँ मैकेनिज्म दिखाया गया है कास्ट रीजन का कैसा है। इन कास्ट रीजन रॉक आर परमेबल, थिनी बेडेड और हाईली क्रैक्स होने चाहिए उस रीजन में।
जहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी बनती है वहाँ पर क्रैक्स भी हों उस रॉक में। कौन सी? वही लाइमस्टोन डोलोमाइट वाले में रॉक्स में क्रैक्स होने चाहिए। बरसात के सीजन का पानी आएगा, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, उनके अंदर सिंक होल्स में चला जाए, उन दरारों में वो वाटर चला जाएगा, सॉल्यूबल की प्रोसेस करेगा, तो वहाँ पे ये फीचर्स बनेंगे। एक एक करके हम इन फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम होल बात कर लेते हैं कि ये पूरा कास्ट रीजन होता कैसा है। आप देख लीजिए, ये जो रीजन है पूरा लाइमस्टोन या डोलोमाइट की रॉक पर बनता है। यहाँ आप देख लीजिए, इस रीजन में शुरुआत की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, और वो शुरुआत का मीनिंग आप यहाँ पे देख लीजिए, वो है, ये देखिए सिंक होल्स यहाँ दिखाया गया है, ये दिखाया गया है सिंक होल्स यहाँ पे, ये एरो के 2 साइन लगे हैं, ये गड्ढे होते हैं। ये वहाँ बनता है जहाँ पर ब्रेक्स होते हैं, मतलब कमजोर लाइमस्टोन की परत जहाँ होती है, सिंक होल्स वहाँ पे बनता है, मतलब ये वीकर पॉइंट होता है सिंक होल्स। ठीक, ग्राउंड वाटर देख लीजिए, ये भरा हुआ है यहाँ, ये सब ग्राउंड वाटर भरा हुआ है, यहाँ दिखाया भी गया है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। ये लाइमस्टोन का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है। ये केव्स यहाँ बनी हुई है, केव्स। यहाँ क्या हुआ है, वाटर अपने साथ लाइमस्टोन को घुला के बाहर ले गया है, तो ये जगह खाली हो गई है, तो यहाँ गुफाएं बन गई हैं, केव्स बन गई हैं। ये रिवर यहाँ निकली हुई है। अब आप समझिए कि अगर इस रिवर, ये जो चली आ रही है रिवर, बीच में कहीं एक सिंक होल्स मिल जाता है तो पूरी रिवर उस सिंक होल्स में चली जाएगी, दूसरी जगह जहाँ खाली जगह होगी वहां से वो निकल आएगी। तो जो रास्ता जो खाली हो जाएगा बीच में रिवर्स का, वो डिसअपियरियर कहलाता है। आप अदर बुक्स में देखेंगे, जैसे अंधी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से ये आपका पूरा कास्ट रीजन हुआ करता है। एक एक करके हम इनके लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पहला लैंडफॉर्म पढ़ते हैं सिंक होल्स के बारे में। तो ये जो सिंक होल्स है, ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। हम कास्ट रीजन के 2 तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। पहला हमारा कास्ट रीजन्स में हम इरोजनल लैंडफॉर्म देख लेते हैं। पहला नंबर का है हमारा सिंक होल्स। सिंक होल्स एक स्मॉल से लेकर मीडियम साइज का राउंडेड और सब राउंडेड एक सैलो डिप्रेशन हुआ करता है। हम पिक्चर्स को यहाँ लगा देते हैं, आपको ये दिखता रहेगा, जिसे हम सैलो होल्स बोलते हैं। ये सैलो होल्स जो है लाइमस्टोन के सरफेस पर बनता है, जहाँ रेन वाटर इकट्ठा होता रहता है, और ये सॉल्युबल की प्रोसेस से एक पॉइंटेड वीकनेस वाला तैयार कर लेता है, तो इसे हम सिंक होल्स बोलते हैं। सिंक होल्स आर कॉमन फीचर्स कास्ट एरिया। कास्ट एरिया का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन फीचर्स है सिंक होल्स। ये तो वहाँ पर आपको मिलता ही मिलता है और आसानी से बनता है। यहाँ हम देख लेते हैं सिंक होल्स का डायग्राम और पिक्चर्स आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बना हुआ है सिंक होल्स, ये है सिंक होल्स। जो है उसकी ओपनिंग बड़ी होती है, और जैसे ही हम इसकी गहराई की तरफ जाते हैं तो ये सकरा होता जाता है, ठीक, लेस सर्कुलर हो जाता है, मतलब टॉप ज़्यादा वाइड और फ्लैटेड होता है, और जैसे ही हम बॉटम की तरफ जाते हैं ये सकरा होता जाता है। ये हमें सिंक होल्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है। ये रेफर करता है कि इतने जगह की रॉक सॉल्यूबल होकर नीचे वाटर के साथ चली गई है। तो जब ऐसे, ये सिंक होल्स हो गया। अब एक सिंक होल्स यहाँ है, अंदाज लगाइए दूसरा सिंक होल्स इस एरिया में हो जाए, तो ये सिंक होल्स जब ए, होते रहते हैं, मतलब एक सिंक होल्स थोड़े स्पेस बाद दूसरा सिंक होल्स, इस तरह से, तो देयर आर आल्सो रेफर्ड एज अ कोलैप्स। जो डोलाइन होता है वो कब बनता है, जब ये सिंक आपका कोलैप्स हो जाता है। जैसे ये यहाँ से कोलैप्स हो रहा है, ये इधर से भी कोलैप्स हो जाए, दूसरे टाइप से भी, उसके फ्रंट से भी वो कोलैप्स हो जाता है, तो तब सिंक होल्स आपका डोलाइन कहलाने लग जाता है। अब ये इधर से भी कोलैप्स हो जाए, इधर से तो हो ही गया है कोलैप्स, अब ये यहाँ से भी कोलैप्स हो जाए, है ना, बहुत सारे सिंक होल्स होते हैं, तो ये इस तरह से कोलैप्स होते रहते हैं, जिसको हम डोलाइन बोलते हैं। दे आर लेस कॉमन देन सिंक होल्स। सिंक होल्स तो मिलते ही हैं, पर डोलाइन उतने ज़्यादातर नहीं मिल रहे हैं कास्ट रीजन्स में, ठीक। तो आपने देखा, सिंक होल्स को देख लिया, डोलाइन को देख लिया। अब बात कर लेते हैं हम युवाला के बारे में।
They are long, narrow, and wide stretch traverse in valley. ओके, तो जब पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे सिंक होल्स आपको मिलते हैं और डॉलाइंस मिलते रहते हैं, तो जो एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है, कि बड़ा एरिया जो बना देते हैं सिंक होल्स इकट्ठा मिल के, वो एक घाटी टाइप के बना देते हैं, वैली बना देते हैं, जिसको हम युवाला बोलते हैं। सेवरल सिंक होल्स एंड डॉलाइंस में बी मैनेज टूगेदर द रिजल्ट ऑफ फॉर्म लार्ज डिप्रेशन कॉल्ड युवाला। मतलब बहुत सारे सिंक होल्स, बहुत सारे डॉलाइन आपस में मिलकर एक रिजल्टेंट डिप्रेशन बनाते हैं, जिसको हम युवाला बोलते हैं। आगे बात करते हैं लेपीज या इसको कैरन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक लैंडफॉर्म्स है कास्ट रीजन का। दीज आर ग्रुप्स फ्लैटेड एंड रिज लाइक फीचर्स होता है, जो ओपन लाइमस्टोन फील्ड में हमें मिलता है। ये बना हुआ है, ये देखिए आप। These ridge lapids few due to different soluble activity along parallel to subparallel jointed। यहाँ देखिए, ये अगर इस तरह से आपको है, ये मिल रहा है, ये देखिए लाइमस्टोन में अगर इस तरह के ज्वाइंट्स होंगे, तो ये ये है ना, तो इस तरह से ये ज्वाइंटेड रहता है। क्या रहता है कि वाटर इसके ऊपर आता है, तो जहाँ पर भी ज्वाइंट मीनिंग होता है वहाँ से सॉल्युबल होके वो लाइमस्टोन या प्रेजेंटेड रॉक को अपने आप में घोल के ले जाता है, और फिर ये इस तरह से खाली जगह बीच बीच में बच जाती है। खाली जगह से वो अपने आप में सॉल्युबल करके ले गया है, ये बचा हुआ है। ठीक, तो ये जो पेवमेंट तैयार हुए हैं, ये है आपका लेपीज का स्ट्रक्चर कहलाता है। ये काफ़ी नुकीला होता है। यहाँ खाली पैर अगर आप चलेंगे तो आपको मुश्किल होगी चलने में। ये इसमें छोटे छोटे रिब्स टाइप के बने रहते हैं, इसमें बहुत स्मॉल टाइप के ग्रुप्स निकले रहते हैं इसमें, और ये बड़े बड़े तो आपको दिख ही रहे हैं, इतना बड़ा साइज दिख रहा है। ओके, अगला लैंडफॉर्म्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए आप, पोलजे है, पनौर है, ये भी आप कास्ट टोपोग्राफिक लैंडफॉर्म्स ही हैं। यहाँ भी दिखाया गया है सेलो होल्स के बारे में। इसमें देखिए आप, ये बेड दिखाए गए हैं, ये दिखाया गया आपको सेलो होल्स दिखाया गया है। ठीक, ये केव्स दिखाई गई है। ये डायग्राम जो बना है ना, ये केव्स का यहाँ बना हुआ है, सेलो होल्स यहाँ से तैयार हुआ है। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हो गया एक सेकंड। आप देखिए, ये सेलो होल्स लिखा हुआ है, ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पर सेलो होल्स है, ये सेलो होल्स है। सेलो होल्स क्या होता है? लाइमस्टोन के ऊपर वाली सरफेस का एक ज्वाइंटेड या ब्रेक कमजोर जोन होता है, जहाँ पानी भर जाता है, और वो पानी सॉल्यूबल तो है ही है, और वो रॉक सॉल्यूबल है, उस पानी में तो सॉल्यूबल होता रहता है। जहाँ भी उसको जगह मिलती है वाटर को निकलने के लिए, वो अपने साथ सॉल्यूबल रॉक को भी धीरे धीरे करके ले आता है। तो ये वहाँ से लेके इधर तो अब खाली जगह हो ही गई है, तो ये आके यहाँ से इस तरफ ले आया। ठीक है, अब यहाँ बड़े एरिया में उसने सॉल्यूबल की प्रोसेस की, उस पूरे मटेरियल को खाली कर दिया, और खाली करके इस वाटर बॉडी को और आगे ले गया, अपने साथ वो पानी भी ले गया। मतलब पानी अपने साथ उस रॉक को भी ले गया, जिसको उसने अपने आप में मिलाया था। किस रॉक को मिलाया था? उसने मिलाया था सेडिमेंट्री रॉक को। कौन सा? आप देख ली, ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक, मतलब लाइमस्टोन, डोलोमाइट वगैरह। फिर यहाँ ये बड़े एरिया में ये प्रोसेस चलती रही, तो यहाँ पर क्या बन गई? गुफाएं, बड़ी वाली कैबन्स बन के तैयार हो गए। ये एरिया यहाँ धीरे धीरे करके मिलता जा रहा है, कोलप्स होता आ रहा है, ये सब इसमें ऐसे गिरता आ रहा है ना, ये सबको सेलिंग जो है इसमें कोलप्स होती आ रही है। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं। बात कर लेते हैं पोलजे के बारे में। पोलजे इज वेरी लार्ज फ्लैटेड डिप्रेशन होता है कास्ट रीजन का। दे आर ऑफन फॉरवर्ड मार्जिनिंग सेवरल रिवर्स पार्टली ड्यू टू अ फॉल्टिंग। दे आर कॉमनली फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पर ये मिलता है। और भी लैंडफॉर्म्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म शो किए गए हैं। हमने काफ़ी इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर ली, अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म शो किए गए हैं। कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, एक एक करके हम उनकी बात कर लेते हैं ना, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में।
तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले कैवर्न्स लिखा हुआ है, कैवर्न्स हमने देख लिया है, वो खाली गुफाएं जो बन जाती हैं वहाँ पे, ठीक। और कैवर्न्स के बाद यहाँ एक मीनिंग लिखा है, स्टेलेक्टाइट लिखा हुआ है, स्टेलेक्टाइट लिखा हुआ है, फिर स्टेलेग्माइट लिखा हुआ है, सिंक होल्स लिखा हुआ है, लाइमस्टोन पिलर्स लिखे हुए हैं, अंडरग्राउंड वाटर लिखा हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड वाटर से। तो ये आपको जो दिख रहा है, यही तो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि सरफेस के नीचे पानी बहता है या रुका रहता है, वो अंडरग्राउंड वाटर है। बहने को कहा मैंने, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जैसा सरफेस के ऊपर रिवर बहे जा रही है खूब रफ्तार में, ऐसा ही सरफेस के अंदर भी एक रिवर बही जा रही है, ये बात नहीं है। वहाँ स्लो स्पीड में वाटर बहता है ना, स्लो स्पीड में, बिल्कुल स्लो स्पीड में, ऐसा मान के चलिए। तो सिंक होल्स के बारे में आपने देख लिया कि एक डिप्रेशन होता है, वो सिंक होल्स होता है, उसके द्वारा वाटर जो है वो अंडरग्राउंड में नीचे चला जाता है और रॉक को भी अपने साथ सोल्यूबल करके ले जाता है। तो नीचे जो लाइमस्टोन वाला एरिया होता है, उन सभी पर भी ये प्रोसेस चालू होती रहती है। क्या रहता है कि ऊपर की छत से यानी फ्लोर से वाटर के साथ धीरे धीरे, वाटर के ड्रॉप्स के साथ में धीरे धीरे आपका लाइमस्टोन और जो भी सॉल्यूबल रॉक अपने नाम लिए थे, वो वाटर की बूंद के साथ नीचे गिरते रहते हैं। तो ऊपर से एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है नीचे की तरफ, जिसको स्टैगलैक्टाइट बोलते हैं। और जब ये वाटर नीचे जहाँ गिरता है, देखते हैं ये ऊपर से आया, ठीक है, ये बूंद बूंद करके गिर रहा, यहाँ बना देता हूँ, ऊपर से वाटर ऐसा बूंद बूंद करके गिर रहा है। तो अब जब गिरते गिरते कैसा रहता है, ये स्ट्रक्चर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये आपका रूफ हुआ करता है, तो ये स्टैगलैक्टाइट कहलाता है। फिर ये बूंद नीचे सरफेस पर गिरती है, मान लीजिए ये सरफेस है आपका, और फिर इधर ये यहाँ गिरेगी बूंद आपकी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, तो फिर ये गिरते गिरते एक ऐसा स्ट्रक्चर नीचे से भी बन जाता है, तो ये स्टैगलैग्माइट कहलाता है, ठीक। अब लंबे समय बाद ऊपर का क्या हो गया, स्टैगलैक्टाइट, नीचे का, ऊपर का हो गया आपका स्टैगलैक्टाइट, ठीक है, नीचे का हो गया आपका स्टैगलैग्माइट। फिर लंबे समय बाद ये प्रोसेस जब चलती रहती है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो रूफ और फ्लोर जो रहता है दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, तो ये पिलर कहलाने लग जाता है। तो यहाँ पिलर देखिए ये बना हुआ है पिलर, ये इसी प्रोसेस से बनाता है, ये क्या कहलाता है, फिर पिलर बन जाता है। तो ये पिलर होता है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से बता दिया हमने आपको, ये होते हैं। और भी हम बात कर लेते हैं, इसका अच्छा डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए बिल्कुल सही, यहाँ देख लीजिए आप, स्टैगलाइट के लिए, स्टैगलैक्टाइट के लिए, सॉरी, स्टैगलैक्टाइट के लिए ऊपर से देखो ये ड्रॉप्स गिरती दिख रही हैं आपको, ये ड्रॉप से ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपको दिखाता है ना, ये दिखा रहा है स्टैगलैक्टाइट के लिए, ये स्ट्रक्चर्स आपको स्टैगलैक्टाइट के लिए दिखा रहा है, ये, ओहो, ठीक, ये इस तरीके से आपको स्टैगलैक्टाइट मीनिंग को दिखा रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है इस तरीके से, ये स्टैगलाइट को दिखा रहा है, ये स्टैगलैग्माइट को दिखा रहा है, और ये ड्रॉप्स एक एक करके बन रही है, फिर ये जुड़ जाता है तो पिलर बन जाता है, ठीक। ये लाइमस्टोन केव्स में ऐसा होता है, ये क्या बना हुआ है, लाइमस्टोन की केव्स बनी हुई है, ये लाइमस्टोन की केव, अंदर देखिए ये सब यही प्रोसेस चल रही है, ये स्टैगलैग्माइट है, स्टैगलैग्माइट है, स्टैगलैग्माइट, 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 स्टैगलैक्टाइट, स्टेडलैक्टाइट, 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 दिस इज पिलर, और ये फ्यूचर में बनने वाला पिलर बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो अगर इस टॉपिक के बारे में आप और पढ़ना चाहते हैं, और भी देख लीजिए, ये पिलर्स की डेफिनेशंस लिखी हुई है, आपको इसे देखना है। हम एक बार शुरू से आपको बता देते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमने बात की ग्राउंड वाटर क्या होता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर के लिए हमने आपको ये डायग्राम दिखाया, लैंड सरफेस के नीचे जितना वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर में काउंट किया जाता है। ये भरा होता है रॉक्स के फ्रैक्चर्स में, ग्रेवल्स वगैरह के बिटवीन में जो पोर स्पेस बचा होता है वहाँ पर भरा होता है। हमने देखा जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर के बारे में, क्योंकि
ग्राउंड वाटर सरफेस के नीचे रहता है तो ये वहीं पर अपना वर्क करता है। ठीक, फीचर्स भी सरफेस के नीचे ही बनाता है। वो फीचर्स बनाता है केमिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस से। ठीक, इस तरह से वो अपने लैंडफॉर्म बनाता रहता है। तो जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर में हम देखते हैं कि रॉक जो उपस्थित होती है उस एरिया में, जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम्स वगैरह, रॉक सॉल्ट वगैरह, ये सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं और यहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कास्ट लैंडफॉर्म कहलाते हैं। इसीलिए हमने फिर कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में स्टडी की, हमने कास्ट टोपोग्राफी और मैकेनिक्स के बारे में देखा, उनके लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की हमने, किस तरह बना होता है। पर्टिकुलर एक कास्ट रीजन का हमने यहाँ पे आपको एक मॉडल रिप्रेजेंट करके दिखाया। इस मॉडल में सिंकहोल्स है, रिवर्स है और ये डिसअपियर रिवर्स भी दिखाई आपको। देखिए क्या रहता है डिसअपियर रिवर के मीनिंग के बारे में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। लेट यहाँ पर कोई एक सिंक होल्स है, ठीक, यहाँ से रिवर आ रही है इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर एक सिंक होल्स है, तो ये रिवर इस सिंक होल्स में चली जाएगी। ठीक, फिर यहाँ दूसरा एरिया ओपन सिंक होल्स है, तो यहाँ से जब वो इसके अंदर गई थी वो इस सिंक होल से निकल के बाहर आ जाएगी। अब क्या रहता है कि वो रिवर जब इस सिंक होल्स में चली गई और यहाँ से निकल के बाहर आई तो ये रास्ता उसका खाली रह गया उतने टाइम के लिए, तो ये कहलाता है आपका ब्लाइंड वैली। बस ये मीनिंग था। हमने फिर देखा केव्स वगैरह भी, यहाँ रिप्रेजेंटेशंस भी दिखा दिया आपको, ये हमने देखा। सिंक होल्स का एक बड़ा डायग्राम हमने आपको बताया, ये सिंक होल्स दिखाया था। यहाँ से ये सिंक होल्स जो है कोलप्स हो रहा था, कई जगह से कोलप्स यदि हो जाता है तो वो डेफिनेशंस उसकी युवाला के फॉर्म में चेंज हो जाती है, फिर उसे हम युवाला बोलते हैं। ये देखो, ठीक है, ओके, सॉरी, फिर से देखिए आप यहाँ पे, ये सिंक होल्स है, ठीक, सिंक होल्स ऊपर से फ्लैट डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर्स होता है, नीचे की तरफ सकरा होता जाता है, जब ये कोलप्स हो जाता है तो डोलाइन बनता है। ठीक, अब डोलाइन कम ही हमें मिलते हैं उस रीजन में, बहुत सारे सिंक होल्स और डोलाइन आपस में मिलके एक बड़ा रीजनल स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं। एक बेली शेप का स्ट्रक्चर जब वो तैयार कर लेते हैं तो फिर हमें वहाँ पर पे युवाला मिलते हैं। ठीक, हमने आपको लेपीज के बारे में भी बता दिया है। लेपीज क्या रहते हैं कि जो ज्वाइंटेड वीक्स होते हैं वहाँ पे सॉल्युबल प्रोसेस से बहुत सारा सॉल्युबल मटेरियल्स वहाँ से निकल जाता है, फिर जो शेष रह जाता है तो वो ग्रूव स्ट्रक्चर रिज लाइक हमें दिखाई देते हैं। ओपन लाइमस्टोन फील्ड में ऐसा होता है। इसके बाद हमने देखा सैलो होल्स में केव्स कैसे बने होते हैं, ये सब बातें की हमने। और फिर हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की, जिनमें कैबन्स, स्टैगलाइट, स्टैगमाइट और पिलर्स के बारे में डेफिनेशंस देखी हमने। यहाँ और अच्छा डायग्राम दिखाया गया था। अगर आप ये सब चीज़ें और अच्छी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फर्दर रीडिंग्स के लिए तो आपको इन बुक्स की हेल्प से पढ़ना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा भारत का भूगोल, माजिद हुसैन सर ने लिखी हुई है, जियोमार्फोलॉजी जो सविंदर सिंह सर की लिखी हुई है। ठीक, असाइनमेंट के तौर पे आपको ये डेफिनेशंस तैयार करनी है कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, हमने आपको समझाया है। कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है वो भी आपको बता दिया। सिंक होल्स क्या होते हैं और स्टैगमाइट, स्टैगलैक्टाइट और पिलर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और लेपीज को आपको डिस्क्राइब करना है। ये सब हमने आपको बताया है। आप असाइनमेंट के तौर पे इन्हें एक एक डेफिनेशंस को सीखें। रेफरेंस में ये बुक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स लेक्चर देखने के लिए। आप सबका